से कम 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर होगा। 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये डिस्टेंस क्वालिफाई करेगा। ठीक है, इस तरीके का नेटवर्क जो बनाते हैं, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो किसी भी शहर में जो डिश केबल लगाते हैं वो इसका बढ़िया उदाहरण है। दूसरा नंबर, हम टेलीफोन लाइन जो यूज करते हैं, जो टेलीफोन लाइन यूज किया जाता है, वो भी एक इसका उदाहरण है। ये सब क्या है? ये सब जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल होगा। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? It is used to connect सिटी और टाउन। ठीक है ना? डिस्टेंस की बात करें हम तो विदिन 100 किलोमीटर सराउंडिंग। स्टैंडर्ड की बात करें तो कौन से स्टैंडर्ड पे काम करता है? तो ये ITU स्टैंडर्ड पे काम करता है। कौन सी स्टैंडर्ड? ITU। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको कहते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। स्पीड इसका हम काउंट करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। स्पीड इसका क्या लिखेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई? मतलब वैरी करता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है ना भाई? जैसा नेटवर्क होगा उसके हिसाब से ये वैरी करेगा। ठीक है भाई, जहां नेटवर्क बनाओगे वहां तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मान लीजिए यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, बट उसको जब जोड़ेंगे एक जगह से दूसरे जगह तो उसके बीच की दूरी के बीच में जो नेटवर्क बनेगा उसकी स्पीड पता नहीं क्या होगी। जैसा डिसाइड किया जाएगा, जैसा नेटवर्क लिया जाएगा उसके हिसाब से बनेगा। तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पीड क्या लिखेंगे? वेरिएबल। डेटा ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है। ठीक है? यस सर। इसी तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इट कनेक्ट one city to another, one state to another. One country to
अनदर। डिस्टेंस का अगर बात करेंगे, ओवर 100 किलोमीटर, ओवर 100 किलोमीटर। अब इसमें सराउंडिंग की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि जब हम 100 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं तो वहां पे सराउंडिंग की बात ही नहीं रह जाती। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करेगा जो, वो कहाँ पे सराउंडिंग की बात रह गई। तो सर ये ओवर 100 किलोमीटर का मतलब उसके बाद पूरा 100 किलोमीटर की बात, चाहे जितना हो, 100 किलोमीटर के बाद हजार चाहे जितना किलोमीटर हो जाए, यस वो सब कहाँ कवरेज में कहाँ पे आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क के कवरेज में आएगा। ठीक है। यस अब डिस्टेंस हो गया। स्टैंडर्ड ये भी ITU को ही स्टैंडर्ड देता है। स्टैंडर्ड कौन से स्टैंडर्ड पे फॉलो करेगा? ITU, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को फॉलो करता है। स्पीड इसकी भी वेरिएबल होगी भाई। अच्छा, स्पीड वेरिएबल कैसे होगी बता सकते हो कोई? यस सर, क्योंकि सर दूरी बढ़ते जाएगा तो उस हिसाब से No. सिग्नल प्लान के हिसाब से, आप कोई फिक्स प्लान के हिसाब से जो आप, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट है। और इंटरनेट जब आप यूज करते हो तो उसमें जो स्पीड होती है वो आपके प्लान के हिसाब से होती है कि कौन सा प्लान लोगे तो कितनी स्पीड आपको मिलेगा। तो स्पीड तो वेरी करेगा ना, yes sir, तो उस प्लान के हिसाब से वेरी करेगा। जैसा प्लान वैसा स्पीड। तो उसमें आपको क्या लिखना है? वेरिएबल। क्या लिखोगे? स्पीड वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज होता रहेगा। इसमें प्लान चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से स्पीड होती है। हाँ, डेटा ट्रांसमिशन फुल डुप्लेक्स होगा भाई। फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के नेटवर्क पढ़ लिया। यस सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे ज्यादा यूज में कौन सा नेटवर्क आता है? वाइड एरिया नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज कम मात्रा में होता है। वो आपको अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। आप वो बेसिकली जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कम ही होता है। ठीक है ना। अब हम मिटा दें इसको। yes sir, अब बात करेंगे हम लोग किस चीज की? टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ना। yes sir, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ये आप पढ़ने जा रहे हो। इसमें हमको ये जानना है कि हम नेटवर्क को कितने प्रकार से कॉन्फ़िगर करते हैं। नेटवर्क को कितने तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है नेटवर्क। सर कॉन्फ़िगर मतलब थोड़ा बता दें। कॉन्फ़िगरेशन माने जोड़ना। यस सर, ठीक है। तो बेसिकली हम नेटवर्क को 2 तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। पहला नंबर, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर कनेक्शन। पीयर टू पीयर या इसको बोला जाता है Point पॉइंट टू to पॉइंट point. कनेक्शन।
पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो आप। और दूसरा नंबर है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। मल्टी पॉइंट। हाँ, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। अब देखो, ये दो तरीके से हम नेटवर्क बनाते हैं। यस सर। अब पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, इसमें जितने भी डिवाइसेस जुड़े होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर कनेक्शंस में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो डायरेक्टली एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे। वो सारे डिवाइसेस डायरेक्ट एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, किसी लिंक के द्वारा कनेक्ट नहीं होंगे। जो भी लिंक होगा वह एक डिस्टिंक्ट लिंक से कनेक्टेड होंगे। जैसे पीयर टू पीयर का उदाहरण क्या है, लाइन लाइन हो जाएगा। पीयर टू पीयर का एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक पीसी है, पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 डायरेक्टली क्या है, एक लिंक के द्वारा क्या है, कनेक्ट है। एक लिंक के द्वारा क्या हो गया, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट क्या है, कनेक्ट है। इस तरीके के कनेक्शंस को हम क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर कनेक्शंस बोलेंगे। और क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल जब आप बनाओगे तो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में क्या होता है कि अगर मान लो एक पीसी है, सपोज दैट ये आपका, ये हो गया सर्वर, मान लो ये सर्वर पीसी हो गया। यस और यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग लिंक होगा, स्विच। क्या लगेंगे, एग्जिस्टिंग लिंक लगाया जाएगा। जैसे स्विच लगा दिया और ये स्विच में अलग अलग पोर्ट बने होंगे। अब ये पोर्ट क्या करेंगे, डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा सर्वर क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट एंड सर्वर, या इसको मल्टी पॉइंट कनेक्शंस भी बोलते हैं। इसे हम मल्टी पॉइंट कनेक्शंस भी बोलेंगे या क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल बोलेंगे। अब ये क्या हो गया, ये सर्वर हो गया और बाकी सब क्या होंगे, क्लाइंट। क्लाइंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल डिजाइन किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार का हुआ, 2 टाइप। 2 प्रकार के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। एक पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर दूसरा क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल या मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमको पढ़ना क्या है, इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट। और जरूरी है समझना ये, नीचे क्या लिखा है, क्लाइंट लिखे, क्लाइंट, सीएल माने क्लाइंट, समझते हैं ना, क्लाइंट टू नेटवर्क है। मिटा देना। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी लोगों के पास है। यस सर।
है ना। हर लोग, अब मान लीजिए कि अगर भारत की बात ना करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें 99.99% ऐसे लोग होंगे जो अगर कंप्यूटर से अवेयर हैं तो उनको इंटरनेट के बारे में जरूर पता होगा। हाँ, पता होगा कि नहीं पता होगा। अगर जो भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, वो इतना वर्ड का नाम सुन चुके हैं, ये जानते हैं कि इंटरनेट चल रहा है। यस सर। बट अगर किसी से पूछा जाए व्हाट इज इंटरनेट, तो उसको डिफाइन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस सर। है ना, उसे डिफाइन करना मुश्किल। उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इंटरव्यूअर ये बात अच्छी तरीके से जानता है यस सर। कि आप कठिन चीजें याद कर लेते हो और जो इजी होता है ना उस पे आप ध्यान नहीं देते, तो वो उसी पे टारगेट करता है। यस सर। वो पूछ लेगा व्हाट इज इंटरनेट, तो आप लगोगे इधर उधर घूमने। यस सर। ये है वो है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इंटरनेट को जानें कि व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा क्या इंटरनेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है। क्या होता है इंटरनेट? इट इज ए प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड इसके माध्यम से हम मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया सिस्टम को चलाते हैं। सर यह एक प्रकार का नेटवर्क का हर्ट होता है सर। नेटवर्क का हार्ट होता है। इससे का मतलब हुआ हार्ट होता है। सर ये नहीं रहेगा नेटवर्क चलेगा चलेगा नहीं, हर्ट नहीं होगा क्योंकि वॉइस कॉल तो आदमी कर। देखो आंसर लिखो। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम global communication system service that कई प्रकार इसके सर्विस that provide a communication service for all the people through TCP/IP services.
मीडियम यानी साधन, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विस दैट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन सर्विस फॉर ऑल द पीपुल थ्रू द TCP/IP सर्विसेज। किसके माध्यम से? TCP/IP सर्विसेज के माध्यम से हम ग्लोबली कम्युनिकेशन बनाते हैं। इट इज द मीडियम दैट कनेक्ट पीपुल एवरीवेयर एंड एनीवेयर। एवरीवेयर का मतलब कहीं भी, कहीं भी, कभी भी, कभी भी, ठीक है ना। एवरीवेयर एंड एनीवेयर। ठीक है। तो इंटरनेट की परिभाषा में किसी को दिक्कत? ये अगर आप बता देते हो तो मतलब आप कंफर्म है कि आपको पॉइंट मिलेगा। ये 4 राउंड क्लियर। हाँ, समझ में आ रहा है? सर ये तो आ रहा है लेकिन अभी समझ में बहुत कम आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा हिंदी में समझा दें तो अच्छे से। एलॉबरेट करने की क्या जरूरत है, आपको समझो ना। कह रहे कि इंटरनेट एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, यस सर, एक सर्विस है। यस सर, क्या है? सर्विस। एक सर्विस है, एक सेवा है, एक फैसिलिटी है, ठीक है ना। और ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है ग्लोबली, ग्लोबली माने वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली का मतलब वर्ल्ड वाइड ये सेवा प्रोवाइड की जा रही है। एक सिस्टम है यस जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस। वो क्या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट? कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत या एक दूसरे को जोड़ना। बातचीत या एक दूसरे को जोड़ना। कम्युनिकेट करना। किसके किसके थ्रू जोड़ते हैं हम लोग? TCP और IP के थ्रू। IP नहीं होगा तो फिर हम कम्युनिकेशन बना सकेंगे क्या? सबसे बड़ा माध्यम हमारा IP है। एक ऐसी सर्विस है जिसका नाम है TCP और IP। TCP और IP दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। TCP और IP दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये कैसे है भाई? TCP और IP समझो। मान लीजिए कि आपके घर में एक फंक्शन है, यस समझ में आ रहा है? यस मान लो आपके घर पे एक फंक्शन है और आपने आकर के मुझसे कहा कि सर मेरे यहाँ घर पे फंक्शन है, आप मेरे यहाँ आ जाइए। यस मैं घर चला गया, मुझे याद आया कि भाई हमको तो सौरभ के यहाँ जाना है, लेकिन पता चला कि सौरभ के यहाँ जाएंगे कैसे? उसने तो कहा कि आप आइएगा हमारे यहाँ। एड्रेस का पता ही नहीं है। यस सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। अब सौरभ को भी पता चला कि सर को तो मैंने कह दिया आने के लिए, लेकिन एड्रेस बताया ही नहीं। यस सर। तो दूसरे दिन आएंगे तो ये कहेंगे सर ये एक निमंत्रण पत्र है आपको दे रहे हैं, मतलब कि कार्ड। यस सर। उस कार्ड में एड्रेस लिखा रहेगा और उस एड्रेस पे हमको पहुंच जाना है। अब मुझे कार्ड मिल गया, एड्रेस मिल गया कि सौरभ के यहाँ जाना है। अब एड्रेस तो है हमारे पास, लेकिन जाएंगे कैसे? बाइक से। जाएंगे कैसे? बाई फुट, बाई हेलीकॉप्टर, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई साइकिल, बाई बाइसिकल या बाई बाइक। किसी के कोई साधन से जाएंगे। यस सर। The साधन is not thing but it is only a called TCP। TCP यानी एक डिलीवरी करने का माध्यम। डेटा को डिलीवर कैसे करेगा? कहने का मतलब हम जिस साधन के माध्यम से गए वो उसने क्या किया? हमको उनके एड्रेस तक पहुंचाया। देखो इन दोनों की जरूरत है। एक साधन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम वहां पहुंचे, एक जगह होना चाहिए और एक एड्रेस होना चाहिए जिस जगह पे पहुंचे। यस सर। तो एड्रेस और साधन दोनों नहीं रहेंगे तो हम पहुंच पाएंगे क्या? नहीं सर। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये TCP और IP दोनों पूरक हैं। ये क्या करता है? डेटा को डिलीवर करता है। यस सर। डेटा को क्या करता है? डिलीवर करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ले जाने का काम करता है। यस सर। और IP क्या करता है? एड्रेस। IP एड्रेस बताता है कि तुमको ले जाना है यहाँ।
यस सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, अगर कहीं भी इन दोनों के समन्वय नहीं रहेगा ना तो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं, आप डेटा की बात ही छोड़ो, आप ही के नहीं पता है। यस सर, आपको अपने घर जाना मतलब आपका एड्रेस पता है, और आपका एड्रेस पता है तो आप बस पकड़ते हो या ट्रेन पकड़ते हो कि हमको यहाँ जाके उतरना है, यहाँ जाके उतरना है, यहाँ जाके उतरना है। यस सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes. इसीलिए ये दोनों सर्विस जो है जरूरी है। तो किस सर्विसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाएंगे हम? TCP और टीसीपी IP। और आईपी सर्विसेज के माध्यम से हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये एक सर्विस है टीसीपी आईपी, जिसके माध्यम से हम ग्लोबली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और क्या कर रहा है? इट इज अ मीडियम दैट कनेक्ट पीपुल एवरीवेयर एंड एनीवेयर। मतलब यह एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और सबके लिए लाइफ में, मतलब इंटरनेट जो है ना सबके लिए लाइफ में जरूरी है। यस, और आज के लिए तो मतलब समझ लीजिए कि 100% जरूरी हो गया है। मतलब इंटरनेट नहीं तो आप शून्य हो जाओगे, सर जिंदगी का एक भाग हो गया है इंटरनेट। है ना? यस। इंटरनेट अगर नहीं है तो आप शून्य हो जाओगे, खड़ाक से शून्य हो जाओगे। मोबाइल भी रहेगा सर, इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी एकदम खाली डिब्बा है। मोबाइल अगर आपके पास है और उसमें इंटरनेट नहीं है खाली डिब्बा। तो आप खाली डिब्बा मान लोगे उसको। आज के डेट में जो कुछ भी चल रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। यस सर। तो इंटरनेट इज एवरीथिंग। यस सर, ठीक है? तो समझ में आ गया इंटरनेट। Yes. अब आते हैं ईमेल। व्हाट इज ईमेल? मिटा दें साहब। यस सर, ये देखिए पगला है। अब नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंटरनेट? ओह सॉरी, व्हाट इज ईमेल? व्हाट इज ईमेल? ईमेल का मतलब क्या समझते हो भाई? इलेक्ट्रिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। यस इसको सर, क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल भाई? सर प्राइवेट प्राइवेसी। पब्लिक प्राइवेसी हो सकती है। पब्लिक सगरी का मजवारी का सर बोल रहा है सर माइक ले लीजिए एक। नहीं सर, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना? यस सर, इट इज एप्लीकेशन that people to send and receive mail. Send and receive mail.
इट इज अ सिक्योर एंड फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? जो एप्लीकेशन है जो रिसीव करता है और सेंड करता है मैसेज को। बिल्कुल। ईमेल stands for electronic mail. It is a applications that communicate people to send and receive mail. It is a secure and fastest communication. ठीक है ना? यस शुरू में हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जो हम अपने बातों को या अपनी चीजों को लीक करके किसी दूसरे को भेजते थे। तो कुछ भी हम पत्राचार का माध्यम था, जो भी हमारे पास पत्राचार का माध्यम था ना, वो माध्यम क्या था? उस माध्यम का उपयोग केवल बस ये था कि हम कम्युनिकेशन जरूर बनाते थे, लेकिन हम लेटर में लिखते थे और फिजिकली कनेक्शन बनाते थे। फिजिकली एक पत्र होता था, जैसे अंतर्देशीय पत्र हुआ, एनवलप्स हुआ, लिफाफा जिसको बोलते हैं। इस तरीके से हम पत्र लिख करके और डाक में ले जा करके पोस्ट में डालते थे, और उसके बाद वो पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाता था। लेकिन वो रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं था हमारे लिए रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं था। रिलायबल माने क्या होता भाई? विश्वसनीय या भरोसेमंद। उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता था। पहली बात, टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचने में। सिक्योर नहीं था, डेटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हमारा पत्र वहां तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है ना? अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल में एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक सिक्योर और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन। हमने कोई लेटर लिखा और लिख करके हमने क्या किया, मैसेज को जैसे ही सेंड पे क्लिक मारा, मैसेज दूसरे के पास क्या हो गया, सेंड हो गया। मतलब सेकंड भी नहीं लगता है मैसेज हमारा दूसरे जगह पहुंचने में, और आपको आउटपुट भी मिल जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि डेटा हमारा डिलीवर हो चुका है, डेटा हमारा डिलीवर हो चुका है, और उसका प्रमाण भी हमको मिल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक सिक्योर और रिलायबल और फास्टेस्ट कम्युनिकेशन हमको मिल रहा है। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हमारा डेटा पहुंच जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल आज के देश में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ईमेल। अब नेक्स्ट वन इज व्हाट इज दिस? क्या पढ़ना हम लोगों को? डाटा ट्रांसमिशन मोड। लास्ट में आते हैं हम लोग डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। सबसे पुराना बैच कौन चल रहा है? बहुत ज्यादा जैसे सबसे पुराना चल रहा है 10 बजे बेटा बोलते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है, मोड माने क्या होता है? उद्देश्य ना। मोड माने क्या होता है? उद्देश्य। मतलब डेटा के ट्रांसमिशन के कौन कौन से तरीके हैं, डेटा ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड हैं, मतलब तरीके कौन कौन से। यस तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। एक सिंप्लेक्स मोड होता है, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। 3 प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं।
अब सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में ये होता है कि जैसे हमारे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है ना, ये कीबोर्ड लगा रखा है हमने, और ये कीबोर्ड हमारे पीसी से कनेक्टेड है, सपोज है ये पीसी से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप जरा से देख सकते हो, कीबोर्ड में हम कोई भी बटन अगर टाइप करेंगे, कीबोर्ड में कोई भी बटन अगर हम टाइप करेंगे तो वो डेटा किस में जाएगा? कंप्यूटर में जाएगा ना। लेकिन कंप्यूटर से कोई डेटा निकल करके कीबोर्ड में आएगा क्या? नहीं सर। ऐसा होता है कभी? नहीं। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। मतलब ओनली सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर क्या करेगा? रिसीव करेगा डेटा। सेंडर क्या करेगा? सेंड करेगा और रिसीवर उस डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा। इस प्रकार के मेथड को हम क्या कहेंगे? सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे टीवी में कोई चैनल आ रहा है तो वो चैनल आप केवल देखने के लिए बना हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन आप अपना डेटा उस चैनल को नहीं भेज सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मतलब जो टीवी हम देख रहे हैं सिर्फ एक माध्यम है, बस रिसीव कर रहे हैं, सेंड नहीं कर रहे हैं। वो वॉकी-टॉकी वाला। केवल क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। सेंड कर रहे हैं क्या? नहीं सर। डेटा इधर से कोई नहीं जा रहा, खाली टीवी में हम बैठ के देख रहे हैं, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो वो क्या हो गया? विविध भारती रेडियो में जो कोई गाना वगैरह हम सुनते हैं, केवल सुन रहे हैं, हम रेडियो में कुछ नहीं भेज सकते। यस। तो ये प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। और ये सिंप्लेक्स का उदाहरण है। समझ में आ रहा है? वन वे ट्रांसमिशन। वन वे ट्रांसमिशन मतलब केवल डेटा सेंड होगा तो सेंड होगा और रिसीव होगा तो रिसीव होगा। ओनली सेंड। ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर, हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स में मान लो ये हमारे पास दो पीसी है कनेक्टेड। एक बार एक टाइम अब इसमें देखो डेटा जा भी रहा है और सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, यस सर। लेकिन एट ए टाइम एक ही काम होगा, या तो सेंडिंग होगा या तो रिसीविंग होगा। मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, लेकिन डेटा सेंडिंग में होगा और रिसीविंग होगा, लेकिन एक समय में एक ही काम होगा, या तो डेटा सेंड होगा या तो फिर रिसीव होगा। इस तरीके के मेथड को हम क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स मेथड कहते हैं। जैसे सर वो ना ब्लूटूथ से जब कुछ फाइल शेयर करो, पहले उधर से भेजे, पहले कंप्लीट हो जाएगा तब दोबारा भेजना। इसका एग्जांपल ब्लूटूथ लिख सकते हैं। और जैसे शेयरिंग वगैरह से फाइल शेयरिंग करते हैं एक बार में ही काम। अरे यार कौन एग्जांपल लोगे ज़्यादा सही है। डेटा ट्रांसमिशन व्हाट्सएप भी होगा। नहीं व्हाट्सएप फुल डुप्लेक्स। हाँ सर, बाप बेटा भी हो सकता है। बाप का बात मान ले, हाफ डुप्लेक्स था, तो बाप से लड़ाई करते थे, तो वहाँ लड़ाई ये देखिए ये लड़का कितना तेज।
but at a time इधर सेंडिंग और रिसीविंग। नहीं समझ में आया? कह रहा कि डेटा ट्रांसमिशन बोथ साइड, सेंडिंग एंड रिसीविंग, बट at a time एट ए टाइम इधर सेंडिंग और रिसीविंग, या तो सेंड होगा या तो फिर रिसीव होगा। अब थर्ड नंबर फुल डुप्लेक्स। क्या हुआ? क्या लिखा मैंने? data sending and receiving साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है ना? डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक बार, मतलब एक ही समय में दोनों तरफ सेंड और रिसीव दोनों होगा, बोथ। पहिया चैप्टर कंप्लीट। अब देखो, जो चैप्टर हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नेटवर्किंग का समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। OSI मॉडल जो नहीं पढ़ा उसने समझो नेटवर्किंग नहीं पढ़ा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप नहीं पढ़ोगे तो नेटवर्किंग का आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी, एक बात जान लेना। उसमें एक OSI मॉडल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो हम OSI मॉडल पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं वो OSI मॉडल आपको मैं बता दूं कि आपको हर समय काम में आएगा। आप यहाँ से चाहे आप बेसिक नेटवर्किंग हो या एडवांस नेटवर्किंग हो और किसी भी प्रकार का नेटवर्क में आप काम करोगे वहां पे OSI मॉडल का यूज जरूर रहेगा। OSI मॉडल के बिना कोई भी काम होने वाला नहीं है। एक बात और जान लो कि जितने भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं नेटवर्क में, जितने भी प्रकार के नेटवर्क में डिवाइसेस यूज करते हैं वो कोई ना कोई एक OSI मॉडल पे ही काम करते हैं। सारे डिवाइसेस किसी न किसी OSI मॉडल पे काम करते हैं और वो उनका लिंक रहता है, उनका सबसे ज्यादा जुड़ाव रहता है हर एक डिवाइस का किसी न किसी OSI मॉडल से। तो OSI मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना? आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम आपको पूरे 1.5 घंटे में उसको पूरी तरीके से क्या कर सकें, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अभी अगर हम बात करेंगे तो आधा अधूरा काम रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आधा अधूरा रह जाएगा और आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे और उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा।